अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेक्निकल एमएन सेंटर। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में। इलेक्ट्रिक वाहनों का दायरा बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को भविष्य के रूप में देखा जा रहा है। इससे परिवहन की रक्षा के साथ ही साथ आर्थिक भी होगी। पर जब आप एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में एक कार की तस्वीर उभरती है। लेकिन परिवहन क्षेत्र में एक क्रांति आने वाली है। यह बताया जा रहा है कि विद्युतीकरण हमारे लगभग सभी परिवहन विकल्पों के लिए अद्भुत साबित हो सकता है। इलेक्ट्रिक बाइक से लेकर मोटर बाइक तक, बसों से लेकर मालगाड़ियों तक और ट्रैक्टर से लेकर भारी ट्रकों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जल्द ही एक आंतरिक ईंधन इंजन में पेट्रोल और डीजल जलाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह मायने रखता है क्योंकि परिवहन को रोकने के लिए हमारे प्रयासों में विद्युत परिवहन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट महत्वपूर्ण होगा। यदि सड़क पर सभी कारें नवीकरण बिजली से चलती हैं तो हम अपने उत्सर्जन का लगभग 5वां हिस्सा कम कर देगा। हम युद्ध और मौसम के कारण बड़ी तेल की कीमतों से बच सकेंगे और स्वस्थ हवा और शांत शहरों का आनंद ले सकेंगे। ये आशा किया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन आखिरकार एक चुनावी मुद्दे के रूप में आकार ले रहे हैं, लेकिन यह केवल शुरुआत है। फिलहाल सारा फोकस इलेक्ट्रॉनिक कारों पर है। सभी परिवहन के विकल्पों को प्रोत्साहित करने के लिए हमें नई नीति की सेटिंग करने की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कि हमारे राजनीतिक दलों के रडार पर इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी प्राप्त करना होगा। बिजली ही क्यों, इलेक्ट्रॉनिक वाहन लगभग 120 से अधिक वर्षों से अमेरिकी सड़कों पर ये कारें काफ़ी देखी गई थी। ये साफ और शांत थे, लेकिन बैटरी की उच्च लागत और वजन के कारण ये अधिक समय तक चल नहीं पाई। तो क्या बदला है? दो चीज़ें मानव इतिहास में बिजली के क्षेत्र में सौर ऊर्जा सबसे सस्ता बन गया। वही हल्की लिथियम आयरन बैटरी बहुत सस्ती हो गई है। इन उल्लेखनीय आविष्कारों ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन के निर्माताओं को प्रतिस्पर्धी बनने की अनुमति दी है। इससे वाहनों के चलने की लागत बहुत कम हो जाएगी। बहुत सरल इंजन का मतलब रखरखाव की लागत भी काफ़ी कम है। हम इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लाए गए प्रमुख को भी देख रहे हैं। पिछले 2 दशकों ट्रेनों और ट्रामों में भी स्मार्ट टेक्निक में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। सफलताओं के इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माताओं द्वारा उत्साहित पूर्वक लिया गया है। गतिशीलता का दावा करती है ये हाई रेल के टेक्निक के आधार पर यह संभव हुआ है। सापेक्ष में ऐसा कोई कारण नहीं है कि सौर और बैटरी प्रौद्योगिकी कारों तक सीमित रखना पड़े। दुनिया के सभी भूमि आधारित आंतरिक दहन इंजन वाहनों को अब विद्युत संक्रमण द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी आ रही है। आपने इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी की संभावना के संकेत पहले ही देख लिया होगा। प्रमुख शहरों में ई स्कूटर का डिमांड बहुत मांग की जा रही है, जिससे लोगों को छोटी यात्रा जल्दी और सस्ते में करने का एक नया तरीका मिल गया है। ई बाइक आगे बढ़ रही है, यात्रियों और परिवहनों के बीच लोकप्रिय, जो एक दूसरी कारों को चुन रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत है। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक माइक्रो मोबिलिटी, स्कूटर, स्केटबोर्ड और बाइक प्रति वर्ष 17% से अधिक बढ़ रही है और 2030 तक यूएस $25 मिलियन की वर्तमान बिक्री को चौगुना करने की उम्मीद है। बहुत अधिक सरकार की सहायता के बिना भी ऑस्ट्रेलिया तेजी से सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के ओर बढ़ रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट की पूरी तरह से अपनाने के लिए सही नीति और सेटिंग की आवश्यकता है। कार, स्कूटर, मोटर बाइक, ट्रैक्टर, ट्राम, बस, ट्रक, मालगाड़ी और आक्रोशी वाहनों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।